नमस्कार दोस्तों, रेल वंडर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का जून 2022 का सैलरी कितना आया है। जून 2022 का इसमें हम रियल वाला उनका जो सैलरी स्लिप है उसका एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि उनका सैलरी कौन से सोर्सेस और कौन से अलाउंसेस के बाद में कितना बना है। और एक बात है, जो उनका ज्वाइनिंग है वो कब हुआ था, उनका प्रमोशन कब हुआ, ये भी ब्रीफ में हम आपको बता देंगे। चलिए तो देखते हैं कि इनके सैलरी स्लिप में क्या क्या डिटेल गए हैं। अभी जो हम सैलरी स्लिप देखने वाले हैं वो सेंट्रल रेलवे के एम्प्लॉय का है। ये वो जून महीने का है और उनका ज्वाइनिंग डेट जो है वो 30/8/2019 है। 30/8/2019 और आज चल रहा है 22। इनको लगभग 3 साल रेलवे में हुए हैं। ये अभी जो पोस्ट पे है उनका पोस्ट है सीनियर एएलपी। सीनियर एएलपी बनने के लिए एएलपी से 2 साल लगते हैं। एएलपी में ज्वाइनिंग होने के बाद 2 साल में सीनियर एएलपी का पोस्ट है मोस्टली मिलता है। कभी कभी कोई कोई रेलवे में अब अगर वैकेंसी नहीं होता है तो उसमें मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो पर जनरली सब जगह पे मिलता ही है। और अभी इनका जो ज्वाइनिंग होने के बाद 6 मंथ का ट्रेनिंग रहता है। 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद इनको 2.5 साल हो गया है, तो इनका सीनियर एलपी बनना लाया जायज़ था, तो उनका सीनियर एलपी बन गया है। आगे इनके बहुत सारे डिटेल्स दिए गए हैं सैलरी स्लिप में। इधर देख सकते हैं उनका डेजिग्नेशन दिया गया है, डिपार्टमेंट दिया गया है, कौन से स्टेशन पे काम कर रहे हैं वो दिया गया है। बिल यूनिट जो कि ओ डिवीजन के हिसाब से रहता है, बिल यूनिट नंबर उधर दिया गया है। इधर आधार कार्ड की डिटेल्स उनके दिए गए हैं। उसके आगे देखेंगे तो बर्थ डेट दिया गया है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इधर दी गई है वो है अभी लेवल 4। ये जो असिस्टेंट लोको पायलट से सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट जब बन जाते हैं ना, तो लेवल 2 से लेवल 4 अपना पेमेंट बन जाता है। जो पे लेवल 7 से बना हुआ था वो सेंट्रल पे से, वो अभी उनका PC7 लेवल 4 में आता है। पे मैट्रिक्स 7 में उनका लेवल 4 पे आता है, जो कि सभी सीनियर एल है उसी में ही आते हैं। अभी आप बोलेंगे कि लेवल 2, 1, 2, 3, 4 में चेंजेस क्या क्या होते हैं। वो बेसिक इसमें चेंज होता रहता है लेवल 1, 2, 3, 4 के हिसाब से। जैसे प्रमोशन होता है अपना लेवल जॉब का बदलता जाता है। अभी एएलपी में लेवल 2 था तो सीनियर एलपी में लेवल 4 बनेगा, एलपीजी में लेवल 6 बनेगा। उसके हिसाब से पेमेंट भी बढ़ता जाता है। आगे इनके डिटेल्स में दिया गया है इनका ज्वाइनिंग डेट। ये जो हमारे दोस्त हैं उनका ज्वाइनिंग डेट है 30/8/2019। वो ज्वाइन होकर उनको लगभग अभी 3 साल होने वाले हैं। नीचे उनका प्रान नंबर दिया गया है। प्रान नंबर वो एनपीएस का नंबर रहता है, उसमें एनपीएस का डाटा सेव रहता है। उसका पेमेंट मोड दिया गया है, बैंक डिटेल्स इधर दिया गया है, अकाउंट नंबर दिया गया है और अपना पैन नंबर भी इधर दिया गया है। तो उससे ज़्यादा हमको कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। आगे हम देखेंगे कि इनकी पेमेंट में और क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं। इधर जो इनका पेमेंट है, इधर देख सकते हैं आप, इनका बेसिक पे दिया गया है 25,500 रुपये। लेवल 4 में जो बेसिक आता है ये लेवल 4 का ही बेसिक है। लेवल 4 में 25,500 बेसिक आता है। जो भी रनिंग स्टाफ में काम करते हैं, जो रनिंग स्टाफ में है ना, उनको जो भी बेसिक मिलता है उसके ऊपर 30% ऐड करके उनके जो भी अलाउंसेस है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। अभी उनका ये 4A, DA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब भी अलाउंसेस जो है ना वो 30% ऐड करके ही कैलकुलेट किए जाएंगे। यानी कि उनके बेसिक को 1.3 से मल्टीप्लाई करके उनका नया वर्चुअल बेसिक बनाया जाएगा और वर्चुअल बेसिक के हिसाब से उनका DA और HRA और TA कैलकुलेट होगा। चलिए देखते हैं आगे इनका HRA, DA, TA क्या दिया गया है। इधर आप देख सकते हैं उनका डियरनेस अलाउंसेस का डिटेल्स दी गई है। इधर डियरनेस अलाउंस उनका है 11,271 रुपये, जो कि जून महीने के हिसाब से उनको 34% DA चल रहा था, जो उनको 34% के हिसाब से मिला हुआ है। अभी जुलाई के बाद में वो 38% हो गया, तो और भी उनका 4% से सैलरी बढ़ जाएगा। हाँ, ये डीए का क्या होता है, डीए साल में 2 बार चेंज होता है। एक जनवरी में चेंज होता है, एक जुलाई में चेंज होता है। जो भी हमारे देश की महंगाई चल रही है वो दर निश्चित होता है और उसके हिसाब से वो सबको मिलता है। उसके आगे इनके एचआरए की डिटेल्स दिए गए हैं। एचआरए बोले तो होम रेंट अलाउंसेस है। इधर इनका एचआरए आता है 8,951, लगभग 9,000 आता है। एचआरए का क्या है, वो सिटी के हिसाब से बदलता जाता है। अरे इंडियन रेलवे में काम करने वाले सब स्टेशन को डिवाइड किया है 3 टाइप में। एक रहता है एक्स वाला, एक रहता है वाई वाला, एक रहता है जेड वाला। एक्स वाला जो है वो हेवी पॉपुलेशन वाला सिटीज़ है, वहाँ पे जो एचआरए मिलता है वो 27% मिलता है। जो वाई वाला है उसमें 18% मिलता है और जेड वाला है उसमें 9%, यानी कि 9% एचआरए मिलता है। अभी जो ये महाशय है उनका एक्स क्लास के सिटी में पोस्टिंग है, तो इनको एक्स से 27% एचआरए मिल रहा है। आगे डिटेल्स में इनका दिया गया है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी जो भी मिलता है, अभी इनको मिला है 4,824 रुपये मिला है। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ना, ये भी सिटी और अपना बेसिक पे इसके हिसाब से बदलता है। जो भी है एक्स वाई जेड और जो भी बेसिक पे है उसके हिसाब से उनका बदल जाता है। एक्स क्लास सिटी में सबसे ज़्यादा ट्रैवल अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। आगे का अलाउंस जो कि रनिंग स्टाफ के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो है किलोमीटर अलाउंस। किलोमीटर अलाउंस जो है ना, अभी रनिंग स्टाफ जो है तो गाड़ी चलाता है, ट्रेन चलाने का काम इनके पास होता है। तो ये इनका जो है ट्रेन चलाते समय कितने किलोमीटर इन्होंने ट्रेन चलाई, वो महीने में, मंथ में इनका कितना किलोमीटर हो गया, उसके हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, जो कि माना जाता है कि किलोमीटर अलाउंस है। अभी इनके रेट कैसे होती है, जो किलोमीटर अलाउंस मिलता है वो मिलता कैसा है, इसमें 3-4 कैटेगरी रहता है। एक एएलपी के लिए अलग रेट है, सीनियर एएलपी के लिए अलग रेट है, एलपीजी के लिए अलग रेट है और एलपीपी बोले तो पैसेंजर वालों को अलग रेट है। एएलपी जो है उसको 3.76 से मिलता था। अभी ये सीनियर एएलपी में है तो इनको 3.91 से मिलता है और एलपी जो होते हैं उनको 5.1 से मिलता है। 5.1 बोले तो 1 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद 5 रुपये 10 पैसे उनको मिल जाएंगे। और जो 3.91 पर किलोमीटर उनको जो मिलते हैं। अभी इनका जो किलोमीटर अलाउंसेस है वो इधर बना हुआ है, किलोमीटर अलाउंस बना है 24,047, बोले 47।
ये हम देख सकते हैं कि इधर इनका 24,047 डिवाइडेड बाई 3.91 किया तो लगभग इनका 6,000 किलोमीटर हुआ होगा, जो कि इनको मिला है। इसमें 6,200 के आसपास रहेगा ये। इनको अभी ये किलोमीटर अलाउंस मिला है। लगभग सबका किलोमीटर अलाउंस 3,000 के आगे और 6,000 के आसपास बनता ही है। ये हमारे दोस्त जो है अभी एक्सप्रेस पे काम कर रहे होंगे, तो इनका थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है, तो इस वजह से सैलरी में भी चेंजेस आते हैं। आगे इनका अलाउंसेस दिया गया है वो सेल अलाउंसेस है। जो ट्राई कलर टॉर्च हम यूज़ करते हैं उसके लिए ये सेल अलाउंस 80 रुपये दिया जाता है, जो कि इधर आप देख सकते हैं। उसके नीचे है लीव अलाउंसेस, ये सिर्फ रनिंग स्टाफ को मिलता है, आपने देखा होगा। बाकी कोई भी ड्यूटी में लीव अलाउंस नहीं मिलता। लीव अलाउंस होता क्या है भी, जो लीव अलाउंस जो है ना, अगर रनिंग स्टाफ में लीव लिया यानी कि छुट्टी लिया तो उसको जो है ना छुट्टी का भी अलाउंस मिलता है। अगर छुट्टी में आप आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, आपके काम में रहते हैं, तो आपके खर्च पाने के लिए रेलवे पैसे देता है। वो बेसिक के हिसाब से और पोस्ट के हिसाब से, पोस्ट और जो बेसिक अपना है उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। असिस्टेंट को 200 रुपये 199 रुपये कुछ मिलते थे। अभी जो इनका बेसिक है उनके हिसाब से उनको 250 रुपये मिलते होंगे। जो बेसिक है, बेसिक के 1% जो है ना वो दिन में मिलता है। अभी इनका 25,500 बेसिक है, तो उनको 255 रुपीज़ पर डे मिलता है। एक लीव में 255 रुपीज़ इनको मिलेगा, और उसके जितना लीव है उसके हिसाब से उनको पैसे उसका मिल जाएगा। आगे जो अलाउंस दिया गया है, नाइट ड्यूटी अलाउंस, जितनी भी नाइट ड्यूटी होती है उसके हिसाब से ये यूनिट बनते हैं, और वो यूनिट के हिसाब से उनको नाइट ड्यूटी का अलाउंस मिलता है, जो इनका है 1256 रुपये। और एक अलाउंस इधर आता है नेशनल हॉलीडे। ये कौन सा अलाउंस है ये आपको बताता हूँ मैं। नेशनल हॉलीडे अलाउंस जो है उसको एनएच बोलती है, जो कि सब ड्यूटी में क्या है, सबको नेशनल हॉलीडे में वो घर पे होते हैं। और लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट जो है वो उधर घर पे नहीं जा सकते, वो ऑन ड्यूटी रहते हैं। ऑन ड्यूटी रहने के कारण उनको उस दिन का अलाउंस ज़्यादा मिलता है, जो कि आप वो काम करते हैं। तो इधर इनको मिला है 1431 रुपये। कुल मिला के इनका सब ग्रॉस पेमेंट इधर बन गया है 77,854 रुपये। वो किसी भी जॉब में आप जाते हो ना, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो आपका सैलरी होता है, उसके बाद में बाकी मोटिवेशन रहती है। तो मुझे लग रहा है कि 77,854 जो है बहुत अच्छा सैलरी है, जो कि अभी सेंट्रल रेलवे अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, जो कि एएलपी और सीनियर एएलपी में काम करते हैं। जैसे ही बेसिक बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से उनका सैलरी भी बढ़ता जाता है। अभी ये बेसिक 25,500 है, वो 3% से बढ़ेगा एवरी ईयर, और जैसे भी प्रमोशन होगा उससे पे लेवल चेंज होगा। PC7 के हिसाब से उनका अभी नेक्स्ट लेवल रहेगा 6 पे लेवल, उसमें उनका बेसिक रहेगा 35,500 के हज़ार 35,500 रुपये इनका नेक्स्ट पे लेवल रहेगा। तो अच्छा खासा पेमेंट रेलवे देता है। अभी ये जो इधर दिख रहा है वो ग्रॉस पेमेंट है, यानी कि पूरा कुल मिला के इनका हुआ है। आगे जाके इसमें कटौतियाँ होने वाली है, जो कि कुल कटौतियाँ है जो इधर दिए गए हैं। हम आगे आपको दिखाते हैं कि कितनी कटौतियाँ इनकी होने वाली है। चलिए देखते हैं इनका डिडक्शन कितना वाला है। आगे इधर हमको कटौतियाँ इनकी दिखाई रही है। रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में उनका 30 रुपये जाता है, जो कि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, उसके लिए ग्रुप इंश्योरेंस का वो 30 रुपये कटता है। इससे आगे इनका और कटिंग दिया गया है कि न्यू पेंशन स्कीम का कटिंग इनका है 4,442 रुपये, 4,442 रुपये। न्यू पेंशन स्कीम है, जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला है, अपना जॉब छूटने के बाद जो भी पेंशन मिलने वाला है एनपीएस के हिसाब से, जिसमें एम्प्लॉय का 10% कटता है और गवर्नमेंट 12% डालता है उसमें। और वो कुल मिला के उसके ब्याज देके वो गवर्नमेंट उसके बाद रिटायरमेंट के बाद में वो जो एम्प्लॉय है उसको फंड और जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो सब प्रोवाइड करता है। वो उसके लिए उनका कटता है अभी 4,442 रुपये। उसके बाद का जो कटिंग है वो इधर आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स कटिंग। ये कटिंग है जो कि इनकम टैक्स स्लैब में जो लोग भी 5 लाख के ऊपर जिनका भी इनकम जाता है, तो उनको सबको ये ऑटोमेटिकली कट होता है। तो इनका कट रहा है 2,186 रुपये, 2,186 रुपये उनका इनकम टैक्स में कट रहा है। अब सबसे नीचे इनका प्रोफेशनल टैक्स जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट लेता है, ये महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, तो उनका 200 रुपये स्टेट सर्विस टैक्स लिया जाता है। जो भी गवर्नमेंट जॉब में है उनसे 200 रुपये का टैक्स लिया जाता है। ये सब कुल मिला के इनके डिडक्शन हो गए 6,858 रुपये, 6,858 रुपीज़। और जो हमने अभी देखा था कि इनका जो ग्रॉस पेमेंट है, अभी ग्रॉस पेमेंट था 77,854 रुपीज़, और अभी टोटल कटौतियाँ इसमें हो गई 6,858 रुपीज़। ये सब कटौतियाँ होने के बाद जो उनका पेमेंट आता है वो उनके अकाउंट में आता है, वो है 70,996 रुपये। लगभग 71,000 रुपये उनको महीने के मिलते हैं, जो कि सीनियर एएलपी में है। और सीनियर एएलपी बन के इनको हार्डली 6 महीने भी नहीं हुए हैं। इनका मार्च में आया हुआ है सीनियर एएलपी। मैंने उनको पूछा था, इनका मार्च महीने में सीनियर 22 मार्च को जो डेट है उसमें उनको सीनियर एएलपी मिला था। तो आप देख सकते हैं इस एएलपी में अगर आप ड्यूटी करना चाहते हैं और आपका ड्रीम जॉब एएलपी है, तो आपका 2 साल में सैलरी लगभग 77,000 यानी कि 80,000 के आसपास हो जाएगा। ये आपको मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, और आगे भी जो भी इनका सैलरी बढ़ेगा उनके हिसाब से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा और वीडियो तो बनाते रहूँगा। ऐसे ही जो वीडियो बनाया है उसमें अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही कोई जो रेलवे के बारे में आपको जानना है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, उसके हिसाब से हम आपको वीडियो में बता सकते हैं। और एक बात इधर दी गई है जो मिसिंग हो गई थी, इधर उनका लीव दिया है, LAP और LHAP इधर दिया गया। LAP बोले तो लीव ऑन एवरेज पे का जो लीव है वो इसमें रहता है, जो बैलेंस रहता है साल में 30 मिलता है, वो आप कितना भी बैलेंस कर सकते हैं 300 तक, और 300 के आगे वो बैलेंस नहीं हो जाएगा, यानी कि स्टोर नहीं हो जाएगा। और LHOP है जो हाफ पे लीव होता है, उसको सिक लीव भी बोलते हैं हम लोग इसमें, और इनका सिक लीव भी 40-41 है और लीव भी 44 है। तो कुल मिला के इनके पास 80 लीव बैलेंस है, तो ये कभी भी इसको ले सकते हैं।